लखनऊ में एडवोकेट शोएब मोहम्मद और वाराणसी में मनीष शर्मा की एसटीएफ द्वारा गिरफ्तारी अवैध और अलोकतांत्रिक। दरअसल वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनीष शर्मा ने बताया कि जन आंदोलन को दमन के बल पर सरकार दबाना चाहती है। राज्य दमन के बावजूद जन एकजुटता केवल जनता के पक्ष में पहल करेगा। पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता करते हुए नागरिक समाज की तरफ से बताया गया कि 15 मई को 3 बजे जिस तरह से कम्युनिस्ट फ्रंट के संयोजक मनीष शर्मा को सड़क से घेरकर एसटीएफ द्वारा उठाया गया, उनका फोन बंद कर दिया गया। 6 घंटे बाद घर को सूचना दिया गया और ठीक इसी तरह लखनऊ में रिहाई मंच अध्यक्ष एडवोकेट शोएब मोहम्मद को भी बिना किसी सूचना और वारंट के हिरासत में लिया गया। यह बेहद अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक है। मेरा नाम मनीष शर्मा है और संयोजक हूँ कम्युनिस्ट फ्रंट का। आप निराला जी हैं, PS4 के प्रमुख हैं, और आप आदर्श कुमार हैं, भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के साथी हैं। आज एक प्रेस वार्ता क्यों रखें पराड़कर भवन में? ये एक 15 तारीख को 15 मई को ठीक हमको लग रहा है कचहरी से मैं PWD की तरफ जा रहा था और अचानक 8-10 सफ़ेद पोस्ट लोगों ने हमको घेर लिया, हमको जबरी पकड़ लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया और मुझको गाड़ी में जबरी बैठाया गया और वहाँ से हमको अशोक विहार कॉलोनी है पांडेपुर में, वहाँ ले जाया गया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ATS ने हमको जो है वहाँ पे ATS द्वारा हमको लाया गया। 6 घंटे तक हमारे लगातार प्रतिवाद करने के बावजूद उन्होंने हमारे घर को भी किसी को भी सूचना नहीं होने दिया और उसके बाद लगातार वो कह लीजिए कि 10:30 बजे तक, 3 बजे से रात को 10:30 बजे तक अनगिनत किस्म के सवालों के जरिए मानसिक प्रताड़ना करते रहे और 10:30 बजे भी जो तब छोड़ा उन्होंने कि अगले दिन आपको फिर से आना है और अगले दिन फिर हमको 1:30 बजे वहाँ बुलाया गया। मैं गया और 1:30 बजे से लेकर के रात को 7-8 बजे तक लगातार अनगिनत किस्म के सवाल किए जा रहे थे। सवाल जो था वो बहुत साफ था। सवाल ये कहा जा रहा था कि इधर पिछले 5-7 सालों में हम लोग जो है यहाँ बनारस में जितने बड़े आंदोलन हो रहे हैं उन सब आंदोलनों में हम लोगों की भागीदारी रही हो, चाहे वो स्लाटर हाउस आंदोलन हो, NRC का आंदोलन हो, चाहे बुनकरों का एक बड़ा आंदोलन रहा है, चाहे ग्रीन बेल्ट का जो आंदोलन चला है, या फिर आप कहिए कि जो विकास योजनाओं के नाम पे जो जगह जगह गरीब बस्तियां उजाड़े जाने का जो के खिलाफ आंदोलन रहा हो, इन आंदोलनों से कहा जा रहा है कि आप इनसे आप पीछे हटिए, आप इसमें आप अपनी सक्रियता हटाइए, आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए और अगर आप इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा तो जो है 2 मिनट में हम लोग आपको इस आतंकी गतिविधियों में, इस तरह के फर्जी मुकदमों में 6 महीने के लिए, साल भर के लिए भेज देंगे, इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो ये धमकी असल में बहुत मीठे तरीके से ये धमकी जो है बार बार ये बोला गया और ये लगातार उनकी कोशिश ये है कि यहाँ जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, चूंकि बड़ी फोर्सेज जो हैं, जितना उनको बोलना चाहिए, जितना उनको पहलकदमी लेनी चाहिए, बड़ी बड़ी जो राजनीतिक फोर्सेज हैं या सामाजिक फोर्सेज हैं, वो उनको चूंकि वो चुप कराने में सफल हो चुके हैं और इसलिए वो ऐसी आवाज़ों को जो लोकतांत्रिक तरीके से इन आंदोलनों में हिस्सा कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इन प्रश्नों को सरकार को कई मामलों में पीछे हटा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि बुनकर आंदोलन में सरकार को पीछे हटना पड़ा, या आप देखिए कि जैसे कि ग्रीन बेल्ट आंदोलन जो 1000 घरों को यहाँ आप देखेंगे बरुणा के किनारे 1000 घरों को गिराने का उनका प्लान था ग्रीन बेल्ट के नाम पे, और वो एक आंदोलन चला जिसमें हम लोगों के नेतृत्व में चला और सरकार को पीछे हटना पड़ा। NRC आंदोलन में पूरे देश में चला, यहाँ भी हुआ, उस पर भी उनको पीछे हटना पड़ा। तो इन तमाम आंदोलनों में अभी उन्होंने यहाँ राजघाट के पास आप जाइएगा, आप जानते हैं, आप तो किला कोहना के पास जो बस्ती है 13 तक उसको गिरा देने का, बुलडोज कर देने का उन्होंने प्लान किया था और वो लड़ाई अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने 13 से 2 दिन पहले जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, उनको उस दिन रोकना पड़ा। 13 तारीख उनको जो बुलडोजर का दिन था वो टालना पड़ा। तो अभी ये जो सर्व सेवा संघ है, आप देखेंगे यहाँ पे आप राजघाट के पास गांधी संस्थान है, उसको उन जमीनों को हड़प के निजी पूंजी को देने की कोशिश हो रही है, वहां धरना चल रहा है। तो वो जो उनकी विकास के नाम पर जो जमीन लूटो जो अभियान है, उस पे उनका कई ऐसी योजनाएं हैं जो उस पे आंदोलनों के जरिए वो उनको पीछे हटना पड़ रहा है। हम समझते हैं कि वो इसी के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं,
लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये धमकी, ये जो जिस तरह से धमकाया जा रहा है, और सरकार अगर ये सोच रही है कि इन कार्रवाइयों से मैं पीछे हट जाऊंगा या हम लोगों के लोग या नागरिक समाज जो आंदोलन की ताकतें जो पीछे हट जाएंगी, तो ये उनका भ्रम है। हम नॉर्मल तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इन आंदोलनों में बने रहेंगे। सरकार को भी समझना चाहिए कि और मैं समझता हूं कि ये हमला पुलिस का, एटीएस का नहीं है, ये हमला पॉलिटिकल हमला है, ये सरकार का हमला है, यह योगी और मोदी सरकार का हमला है। योगी की सरकार है और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और वहां से चीजें संचालित हो रही है। हमको लग रहा है कि एटीएस और पुलिस भाजपा के जन संगठन के बतौर काम करने लगी है, और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और आगे हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।